हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल इकोनॉमिक्स एट ईज। आई एम निदा, योर एजुकेटर। और हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर कॉस्ट। ओके, जिसमें भी बहुत से क्वेश्चंस हैं। अराउंड 43 क्वेश्चंस टोटल थे, जिसमें कि हम 27 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं विद सॉल्यूशंस आई हैव प्रोवाइडेड। ओके यू एंड गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोस, तो आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें थोड़े से कुछ क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड हैं, थोड़े बहुत इजी हैं। जहाँ पे मिसिंग आता है टेबल, वो ज़्यादा टफ होता है। ओके, सो आप उसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट मीन्स आप आराम से उसको कर सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एंड फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपको पहले से ही सब शेयर कर दिए। ठीक है, सो नाउ लेट्स दोज हु डोंट हैव द बुक संदीप गर्ग। ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, वो स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन यू कैन प्रैक्टिस विद अदर बुक्स ऑल्सो। क्वेश्चंस ऑलमोस्ट देखिए सब बुक्स में एक ही तरह के होते हैं। बस ये कि थोड़ा सा होता है कि इस बुक से अगर आप कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें इसमें कवर हो जाती हैं। सो दैट्स व्हाई आई प्रिफर संदीप गर्ग। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम 28, 29 एंड मोस्ट प्रॉब्ली 30। ओके, तो ये 30 वाला ट्विस्टेड थोड़ा सा है क्वेश्चन। जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या ट्विस्ट है, क्योंकि इतने आपको जो मिसिंग फिगर्स दिख रहे हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है थोड़ा सा। ठीक है ना। और चलिए भी देखते हैं हम। फाइन, लेट मी ओपन द वाइट बोर्ड नाउ। ओके, एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शंस हाउ यू लाइक द सीरीज हियर। स्कोर बूस्टर सीरीज क्लास 12 के लिए है, और ये जो है जितने भी मैंने चैप्टर्स अभी तक पढ़ाए हैं सबके न्यूमेरिकल्स मैंने प्रोवाइड करे, वेदर इट इज़ माइक्रो और मैक्रो, ऑलमोस्ट ऑल द चैप्टर्स। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको? और समरी इज ऑल्सो बीन देयर, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हो गए, ये सब आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। ओके, एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। Question number 28, chapter cost, and this is microeconomics, Sandeep Garg. Book name, okay, I'm doing from Sandeep Garg book. Now 28 question में क्या बोल रहे हैं? Calculate marginal cost. Calculate करना है हमें marginal cost and total cost, and where TFC is equals to 15, यानी कि तो फिक्स्ड रहेगा ना, ये F का मतलब फिक्स्ड है, ये हमेशा याद रखिएगा ना। आउटपुट गिवन, आउटपुट इज 1234। ओके, एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन। जब देखो टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर गिवन है तो इसका मतलब है एमसी तो अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो ये आपके दिमाग में फौरन स्ट्राइक करना चाहिए, 10, 19, 29 एंड 40। ओके, और मैं ये लिखती चलूँ साथ में कि टीएफसी भी हमें गिवन है, राइट। 15, इट वोंट चेंज इन एनी level of output. Okay, now we need to calculate marginal cost and then total cost. ठीक है, now I am just writing the formulas here that is going to be applied. MC is equals to summation, नहीं, MC का क्या फॉर्मूला जाएगा? TVCN माइनस TVCN माइनस 1। ठीक है, और टोटल कॉस्ट क्या होती है हमें पता है, TFC प्लस TVC। पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट डूइंग इट। ओके, अब आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ड्रॉ द लाइंस लाइक दिस एंड देन स्टार्ट कैलकुलेटिंग। ओके, और हमेशा कोशिश करिएगा जो गिवन है उसको अलग पेन से लिखिएगा। जैसे आपने ये ब्लैक से लिख दिया मान लिया, और आंसर्स आपने ब्लू से कर दिया, एंड वाइस वर्सा, वट एवर यू वांट। ओके, तो उससे क्या होगा, एग्जामिनर को भी चेक करने में आसानी होगी। अब टेस्ट जब आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे, दोबारा उसको रिवाइज करेंगे, इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल्सो। ओके, सो हियर पहला तो देखो ऐसे ही आ जाएगा 10। ठीक है, देन डिफरेंस इज 9 here. Okay, then 29 minus 19, again difference is 10, and 40 minus 29, the difference is 11. Okay, then total cost summation of both the things, that is TVC and TFC. So you will get here total cost of 25, then 34. Please do the calculation by yourself also. 44 and 55. Okay, this was a simple question.
I hope you understand it very well. Please take the screenshot. Then I'm going to start the next question, number 29. Now here we have question number 29. अब इसमें देखो क्या क्या हो रहा है. स्क्रीनशॉट मैंने पहले ही से दे दिया. इसमें देखो मिसिंग है. फाइंड आउट द मिसिंग. यही चीज टफ होती है बस, क्योंकि फॉर्मूलाज तो हमें सब पता है, बट जब मिसिंग होता है ना तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है. ओके, आउटपुट इज गिवन. आउटपुट देखो 0 है. 0 का ध्यान रखना. 0 to 6 है. ओके, और टोटल कॉस्ट है 50. देन कुछ नहीं है यहाँ पे. एंड देन 100. उसको मैं लाइन खींच देती हूँ अभी. टीसी है, फिर देन एसी, एंड देन एमसी. ठीक है, अभी मैं मिसिंग फिगर्स भी लिख देती हूँ, और उसके आगे हमें क्या क्या कैलकुलेट करना होगा ये भी मेंशन करना पड़ेगा अभी. आप स्केल से करिएगा, ठीक है. एसी एंड एमसी, राइट. ओके, तो टीसी कितना गिवन है यहाँ पे. एक जगह पे 50 है, एक जगह पे 100 है, और टीसी कहीं पे कुछ नहीं है. ठीक है, फिर एसी कितना है आपका. एसी भी कुछ भी नहीं है. और एमसी क्या गिवन है. एक जगह पे देखो 20 है, यहाँ नहीं. पहले वाले में तो कुछ भी नहीं होगा, 0 है, क्योंकि 20 गिवन है. और फिर थर्ड यूनिट पे 51 है, देन 56, देन 60, एंड देन 70. तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे. पहले हम क्या करेंगे, टीसी कर लेते हैं. ठीक है, टीसी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे हम. समेशन एमसी. तो पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था. 20 और प्लस 50, तो ये हो गया 70. ठीक है, और 100 माइनस, जब हम कर देंगे 70 तो आ जाएगा ये 30. ठीक है, एमसी का मतलब क्या होता है. TCN - TCN - 1. ये वाला फिगर आपका यहाँ से आया 100 - 70. ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम. दैट इज 100 + 30. ये हो गया था. ये पूरा कंप्लीट हो गया, राइट. अब हम टीसी करेंगे एडिंग विद द एमसी. तो 30 and 51 को 1 मिनट. 100 + 51. ठीक है, 100 + 51 तो 151. 151 + 56 तो हो गया 207. 207 + 60. ठीक है, तो हो गया 267. एंड 267 + 70, तो यू विल गेट 337. देखो थोड़ा ट्विस्ट है, राइट. एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है. टीसी डिवाइडेड बाई क्यू. ये तो बहुत सिंपल सा है. तो पहले में तो कुछ भी नहीं आएगा, 0 का रहेगा ऐसे ही. ठीक है, देन 70, देन 50, देन 50.3. आप भी कैलकुलेट करिएगा. 51.75, 53.4, एंड 56.17. जब कैलकुलेट कर लोगे तो यही फॉर्मूले से तो आराम से कैलकुलेट करके आ जाएगा, राइट. टेक द स्क्रीनशॉट. क्वेश्चन नंबर 30. मतलब क्वेश्चन नंबर 30 में और मिसिंग फिगर्स हैं और भी चीज़ें हैं. ठीक है, तो मिसिंग फिगर्स आपको कैलकुलेट करने हैं. इसको बहुत ध्यान से देखना. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आते नहीं है, बट स्टिल बुक में है तो मैं इसलिए करा रही हूँ. आउटपुट है आपका 1, 2, 3, 4, 5. टीएफसी आपका गिवन है 10. देन टीबीसी
टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवीसी एंड एसी। ठीक है, अब देखिए इन सबके हमें फॉर्मूलाज पता है, लेकिन क्या होता है जब मिसिंग वैल्यूज होती है तो आपको डिपेंड करता है क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं मिल रही, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फॉर्मूलाज प्लेस करने पड़ते हैं, राइट। तो थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न इसी को हम कहते हैं बस। अगर ये आपने सॉल्व कर लिया तो इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, राइट। अब देखो जितने भी आपके गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैं ये ब्राउन पेन से कर रही हूँ, आंसर्स में देखती हूँ ब्लैक से या किसी और कलर से कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंस बता रहे हैं। टीवीसी आपका है 50, ठीक है, और टीसी कितना है, फोर्थ पे है 270, ठीक है, और एएफसी कुछ भी नहीं गिवन है, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है थर्ड वाले कॉलम। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये रहा, ये है आपका थर्ड पे है 40, ठीक है, एंड लास्ट एवरेज कॉस्ट आपकी है 70। तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, राइट। देखिए हम कैसे इसको करते हैं सॉल्व। फर्स्ट यू ऑल्सो ट्राई एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन आपका कितना आपने कैलकुलेट कर लिया। तो मैं ब्लैक पेन से आंसर्स कर रही हूँ, राइट। तो पहले मैं पता है फिक्स्ड कॉस्ट वी ऑलवेज डू एज इट इज नो चेंज, ठीक है। अब अगर हम ये टोटल कॉस्ट पहले वाले का कर लें तो ये आराम से कैलकुलेट होके आ गया 60, ठीक है। और अगर हम इसी का एवरेज कॉस्ट निकाल लें तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलेगा, टीसी, देखो एवरेज कॉस्ट, ये बल्कि मैं पहले टीसी का फॉर्मूला रखूँ तो देखो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू टीवीसी प्लस टीएफसी, ठीक है। देन सेकंड आपका है एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसी डिवाइडेड बाई क्यू। तो टीसी डिवाइडेड बाई क्यू करा गया तो कितना आ जाएगा 60, ये कैलकुलेट हो गया। देन अगर हम एएफसी अब कैलकुलेट कर लें नंबर थर्ड पे एएफसी, क्योंकि सब कुछ इसमें गिवन है ना, तो एएफसी का हो जाएगा फॉर्मूला टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू। तो टीएफसी मेरे पास सब है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे क्यू से, तो एएफसी आया आपका पहले 10, 5, ठीक है, 10 डिवाइडेड बाय 3, देन 2.5 एंड देन 2, 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो ये एएफसी इतना देखो मेरे फिल हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, राइट। हम्म, ठीक है। क्वांटिटी वन में हमने टी से निकाल लिया, फोर्थ क्वांटिटी में हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टीवीसी। हाँ, देखो फोर्थ क्वांटिटी में टीवीसी भी आ जाएगा। टीवीसी कैसे करेंगे हम, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये आ गया आपका 260, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। इसमें से देखो मिसिंग फिगर्स इसी तरह हमें बीच बीच में से ग्रैब करके हम उसको फिगर्स को निकालना पड़ेगा, राइट। अब जैसे यहाँ पे एवरेज कॉस्ट ये रहा और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ओके। तो अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी 5 पे अगर हम क्या करते हैं एवरेज कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं क्वांटिटी से, तो हमें मिल जाएगा टोटल कॉस्ट, राइट। तो एवरेज 70 इंटू 5, ठीक है, तो 350 आ गया टोटल कॉस्ट। और अगर हमें टीवीसी कैलकुलेट करना तो हमें पता है टीसी माइनस टीएफसी, तो ये आपका आ गया 340। इतना क्लियर हो गया ये सब। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, अब हम कर सकते हैं ये फोर्थ क्वांटिटी भी हो गया इधर। नाउ थर्ड क्वांटिटी भी हमने कर लिया, नहीं किया। थर्ड क्वांटिटी में टीवीसी, अच्छा ए एवीसी गिवन है, राइट। तो थर्ड क्वांटिटी में एवीसी का क्या हो जाएगा, क्वांटिटी थर्ड पे मैं लिखे भी दे रही हूँ, राइट। हम टीवीसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एवीसी इंटू क्वांटिटी, तो 40 इंटू 3, तो आ गया आपका 120,
टीवीसी अगर हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एमसी अपने आप आ जाएगा, एवीसी भी अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो एवरेज भी निकालते चल सकते हैं हम, है ना। तो एवरेज कैसे निकाल सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट है टीसी अपॉन क्यू। नहीं नहीं, एवीसी, सॉरी, एवीसी कैसे आएगा, फिफ्थ में हम करेंगे एवीसी इज इक्वल्स टू टीवीसी अपॉन क्यू। तो जितना भी टीवीसी का फिगर आ चुका है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, तो ये पहले तो आ जाएगा आपका कितना, टीवीसी 50 डिवाइडेड बाई 150 हो गया, अभी इसका पता नहीं हमें, ठीक है। 120 डिवाइडेड बाई 3 अगर करेंगे तो ये तो 40 आ ही गया। देन 260 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आ जाएगा कितना आपका 65। एंड देन 340 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आ जाएगा 68 टीवीसी का, ठीक है। इतना समझ में आ गया। एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या है, टीसी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। तो 270 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा देखो, जस्ट वेट। एवरेज कॉस्ट में टीसी गिवन है 270 फोर्थ क्वांटिटी में, राइट, 270 डिवाइडेड बाय 4 तो आ गया 67.5। जो जो मिल रहे हैं फिगर्स वो पहले लिखते जाओ, ताकि आपका टेबल जितनी जल्दी कंप्लीट होगा उतनी बाकी चीज़ें आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखो हम कह सकते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या हो सकता है, यहाँ पे एक और फॉर्मूला है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, ठीक है। देखो एक यहाँ से कैलकुलेट करके निकला क्या फॉर्मूला, तो 3.33 प्लस 40, तो 43.33 यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसमें हमें इसी तरह कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। अब देखो क्या चीज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं नेक्स्ट, एएफसी हो गया, हम्म, एएफसी का फॉर्मूला क्या था, टीएफसी अपॉन क्यू, ये हो गया थर्ड क्वांटिटी मेरी किसकी निकल आई, टीवीसी की, ये भी हो गया, ठीक है। क्वांटिटी 5 पे हमने क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, टोटल कॉस्ट, ये भी कर दिया। टोटल 5 पे टीवीसी, ये भी कैलकुलेट हो गया। क्वांटिटी 3 पे हमने क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कॉस्ट। हाँ टोटल कॉस्ट देखो यहाँ पे आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 130, ओके। और फिर क्वांटिटी 1 पे एसी कितना आएगा, टीसी अपॉन क्यूब हमने कर दिया, ठीक है। क्वांटिटी 3 पे एसी कितना आएगा, हाँ वो भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना। क्वांटिटी 4 पे मैं देख लूँ, ठीक है वो भी हो गया ना। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आपका 1 पे आ गया, 4 पे भी आ गया, ठीक है, एंड 5 पे भी आ गया, इतना हम सब कैलकुलेट कर चुके हैं ना। मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगा, जितना भी आपका टीवीसी था वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीवीसी एन माइनस टीवीसी एन माइनस 1, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ये। और देन क्वांटिटी 2 पे आपका क्या है, टीवीसी इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड रुकना, टोटल कॉस्ट एट क्वांटिटी 2, तो पहले तो हमें ये कैलकुलेट करना है ना, टीवी, एक सेकेंड रुकिएगा। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी थी 60, और यहाँ पे हमें नहीं पता है ना क्वांटिटी 2 पे टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, टीएफसी प्लस, अच्छा ये, तो 50, और आपका ये कितना आएगा, टीवीसी मैंने क्या किया है, रुको एक सेकेंड। क्वांटिटी 1 पे तो ऐसे ही एमसी लिख देंगे, है ना, एमसी यहाँ टीवीसी कर देते हैं। यहाँ पे ये गिवन तो नहीं क्वेश्चन में, नहीं 50 ही गिवन है क्वांटिटी 1 में। तो टोटल कॉस्ट भी देखो गिवन था कितना, हाँ ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कुछ मिस कर रही हूँ, मार्जिनल कॉस्ट ये थी और टीवीसी ये था, तो समेशन ऑफ टीवीसी का क्या हो जाएगा, एवरेज क्वांटिटी हो जाएगा, या हम कह सकते हैं टीवीसी इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एमसी, ठीक है। तो 50 और प्लस,
जस्ट वेट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे था एवीसी, इसका भी नहीं कैलकुलेट हुआ है 60 का। ये चीज यहाँ पे 1 मिनट कुछ गड़बड़ में कर दिया मैंने। टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल्स टू टीसी माइनस टीएफसी।